श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। संत चरित्र भक्त चरित्र में आज हम जो तीसरा भाग लेके आए हैं श्री भक्त रघुनाथ जी का, उसको शुरू करते हैं। श्री राधेश्याम। दुष्ट माता ने कहा, बेटी क्या आज भी तेरे बिना रसोई नहीं बनेगी? बहुत दिनों के बाद घर में जवाई आए हैं, जाओ उनकी सेवा करो। माता के बारंबार कहने पर भी अन्नपूर्णा हाँ अभी जाती हूँ कहते कहते पता लगाने के लिए वहां रह ही गई। कुछ ही देर में सारा मामला उसकी समझ में आ गया। माता पिता के इस नारकी विचार से उसका हृदय कांप उठा। उसने निश्चय कर लिया कि अभी स्वामी के पास जाकर उन्हें सावधान कर देना चाहिए। वह दौड़ी गई, पर रघुनाथ को सैर कराने के बहाने से गंगाधर के लड़के बाहर ले गए। पति को न पाकर अन्नपूर्णा के मनस्ताप का पार नहीं रहा। उसे बड़ी चिंता हुई, कैसे स्वामी की जीवन रक्षा हो। भगवान ने बुद्धि दी। अन्नपूर्णा ने जरा से ताड़पत्र के टुकड़े पर लिखा, भोजन में विष भरा हलाहल, भूल चूक मुख कोर न लीजिए। भोजन में विष भरा हलाहल, भूल चूक मुख कोर न लीजिए, और उसे लेकर तुरंत रसोई घर में गई। माता ने कहा, अन्नपूर्णा तनिक यहाँ खड़ी रहो, मैं भोजन का सामान बगल के कमरे में रखाती हूँ, क्योंकि जवाई को जिवाने का प्रबंध वहीं किया गया है। अन्नपूर्णा तो यही चाहती थी। भगवान की कृपा से उसे बड़ा अच्छा अवसर मिल गया। उसने जल्दी से चुपचाप एक पिष्टक, बंगाली मिठाई होती है एक पिष्टक में ताड़पत्र का टुकड़ा रख दिया। अन्नपूर्णा ने पहले ससुराल में देखा था कि स्वामी को पिष्टक का शौक है, इससे वह पहले संभवतः पिष्टक ही खाएंगे। सोने की थाल में भोजन परोसकर पापिनी ने जब जमाई को भोजन के लिए बुलाया भेजा, मन में मारने की पूर्ण कामना रहने पर भी ऊपर से आदर सत्कार में कोई त्रुटि नहीं थी। रघुनाथ को इस षड्यंत्र का जरा भी पता नहीं था। वह हाथ पैर धोकर आसन पर बैठ गया। उसने प्रसन्न मन से समस्त पदार्थ भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति निवेदन किए। तदनंतर आचमन किया। अन्नपूर्णा छिपकर दूर से देख रही थी। उसके हृदय का कंप इतना बढ़ गया था कि उसके लिए खड़े रहना कठिन था, परंतु कर्तव्य बोध से वह वहां किसी तरह खड़ी रही। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मन में सोचती थी कि कहीं पिष्टक के बदले दूसरी चीज उठा ली तो अनर्थ हो जाएगा। फिर सोचा कि जो कुछ भी हो, यह लज्जा और भय कैसा होगा सो देखा जाएगा। पुकार कर पति को सावधान कर दूं कि सब चीजों में जहर भरा है, आप बिल्कुल न खाएं। लेकिन भगवान की लीला विचित्र है। अन्नपूर्णा को अधिक चिंता नहीं करनी पड़ी। रघुनाथ ने आचमन करके सबसे पहले उसी पिष्टक को उठाया। पिष्टक तोड़ते ही ताड़ का पत्ता हाथ में आ गया। जरा से पत्ते पर बिना संदेह किसी की दृष्टि आती। उसे देखा रघुनाथ ने और अन्नपूर्णा ने। रघुनाथ ने पढ़कर तत्काल सारा षड्यंत्र समझ लिया। भोजन शुरू हुआ। समझकर माता ने चालाकी से अन्नपूर्णा को वहां से हटा दिया। उसने कहा, बेटी अन्ना, तू दाएं माँ के पास चलकर बैठ, मैं अभी बुला लूंगी। मन में भय था कि इसके रहने से कहीं कोई बखेड़ा न हो जाए। अन्नपूर्णा ने भी जाने में कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि उसको विश्वास था कि जब स्वामी ने मेरा पर्चा पढ़ लिया है तो वह विष भरा भोजन कभी नहीं करेंगे। रघुनाथ बड़े चक्कर में पड़ गया। उसके हाथ का पिष्टक हाथ में ही रह गया। वह सोचने लगा, हाय मैंने क्या किया, प्रभु के जहर का भोग लगा दिया। प्रभु मेरे अज्ञानकृत अपराध को क्षमा करो। नाथ अब मुझे बुद्धि प्रदान करो, मैं क्या करूं? मैं इसमें कुछ भी नहीं सोच सकता। भगवान के पवित्र प्रसाद का त्याग कैसे करूं? जिसका जन्म हुआ है उसकी एक दिन मृत्यु निश्चित है। आज प्रसाद का परित्याग कर क्या मैं अमर हो जाऊंगा? जब मरना ही है तब आज ही प्रसाद ग्रहण करके मरने में क्या आपत्ति है? नहीं नहीं नाथ, मैं आपके प्रसाद का अनादर नहीं कर सकता। प्राण जाए या रहें, मुझे प्राणों की कोई परवाह नहीं है। सरल भक्त के पवित्र विचार भगवान ने तुरंत जान लिए। इससे पहले वे कई बार विष को अमृत कर चुके हैं। प्रहलाद के लिए विष अमृत हो गया था।
एक दिन मीराबाई का विष भी अमृत बना था, आज भी उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। धन्य लीलामय। रघुनाथ ने समझ बूझकर भी अविचलित चित्त से विष मिश्रित अन्न भगवान गोविंद का नाम स्मरण करते करते खा लिया। थाली में एक कण भी नहीं छोड़ा। हलाहल जहर था। तुरंत असर हुआ। रघुनाथ बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और थोड़ी देर छटपटाने पर उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। आज पिशाचिनी गंगाधर की स्त्री को अपनी सफलता पर बड़ा ही आनंद है। वह दौड़ी जाकर अपने पति पुत्रों को वहां बुला लाई। सभी आनंद में सराबोर हो रहे हैं। सबने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि सवेरा होते ही लाश को मिट्टी में गाड़ देंगे। यह कह दिया जाएगा कि रात को अचानक सांप काट गया। यूं विचार कर कमरे का दरवाजा बंद कर सब चले गए। अन्नपूर्णा माता की बात मानकर इधर चली आई थी, परंतु उसके मन में शांति नहीं है। अनर्थ की आशंका से प्राण छटपटा रहे हैं। स्वामी की थाली में विष मिश्रित अन्न देखकर किस पतिव्रता के प्राणों में शांति रह सकती है। वह अपने सोने के कमरे के आसपास व्याकुल हुई घूम रही थी। माता पिता और भाइयों के आने जाने से और उनके कानाफूसी से अन्नपूर्णा के मन में घोर संदेह छा गया। सबके चले जाने पर वह बाहर निकलकर धीरे धीरे उस कमरे की ओर चली जिसमें रघुनाथ भोजन करने बैठे थे। जाकर देखा कमरे का दरवाजा बंद है, भीतर दीपक जल रहा है। उसने उसी उजियाले के सहारे खिड़की से अंदर की ओर ताक कर जो कुछ देखा उससे उसके प्राण सूख गए। हाँ, जीवन धन, भोजन के आसन पर ही जीवन सुनने पड़े हैं। सती का शरीर थर थर कांपने लगा। वह खड़ी नहीं रह सकी, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा टूटने पर देखा सब तरफ अंधकार छा रहा है। कमरे के अंदर का दीपक भी बुझ गया है। चारों ओर सन्नाटा है। सती अब क्या करती? उसने सोचा, निर्बल केवल राम है। जब सब सहारा छूट जाता है तब उस अखंड और निश्चित सहारे की ओर पीड़ित मनुष्य का मन जाता है, और यदि वह हृदय की गहराई से अनन्य भाव से उसे पुकारे तो ईश्वर जरूर सुनता है, और उसकी सुनवाई भी बहुत ही जल्दी होती है। आज के भाग में इतना ही। श्री राधे श्याम।